दोस्तों आज मैं ड्राइव थ्रू मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम ब्रैंडन और टोनी नाम के लड़कों को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड ब्रिटनी और टिफिनी के साथ कार में पार्टी करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो रास्ते में हेला बर्गर नाम के फास्ट फूड रेस्टोरेंट की ड्राइव थ्रू पर आकर ऑर्डर देते हैं, जहाँ मॉस्कोट हॉर्नी द क्लाउन उनकी इंसल्ट करने लगता है। इससे टोनी को उस पर गुस्सा आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के मना करने के बावजूद वो रेस्टोरेंट के अंदर चेक करने जाता है, मगर रेस्टोरेंट का गेट लॉक था। फिर भी टोनी उस लॉक को खोलता है और रेस्टोरेंट में घुस जाता है जहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक हॉर्नी द क्लाउन वहाँ आ जाता है और टोनी पर हमला कर देता है। अब टोनी को ढूंढने के लिए ब्रैंडन रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ से टोनी का फेस फ्राइंग मशीन में डला हुआ दिखाई देता है, जिसकी फेस स्किन ब्रैंडन के हाथ में आ जाती है और ब्रैंडन डरकर चीखने लगता है। तभी हॉर्नी द क्लाउन आ जाता है और उसे पकड़कर टेबल पर फेंक देता है और मीट क्लीवर से ब्रैंडन के टुकड़े करके उसे मार डालता है। इसके बाद ब्रिटनी और टिफिनी की नजर उनकी कार में रखी ब्रैंडन और टोनी की डेड बॉडी पर जाती है। इसे हॉर्नी नहीं रखा था। वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड्स की डेड बॉडीज को देखकर बहुत डर जाती हैं। तभी हॉर्नी द क्लाउन वहाँ आता है जो ब्रिटनी और टिफिनी को भी जान से मार डालता है। इस दौरान हम मैकेंजी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड फिशर और स्कूल फ्रेंड्स वैन, स्टारफायर और वॉल के साथ पार्टी कर रही होती है। मैकेंजी ने अपने क्लासमेट्स को भी बुलाया था। वो सभी मिलकर बहुत ही लाउड म्यूजिक में गाना गाते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब क्लासमेट्स के जाने के बाद मैकेंजी, फिशर और उसके फ्रेंड्स ही बचे होते हैं जहाँ उन्हें पुलिस से लाउड म्यूजिक चलाने का चालान मिलता है। इसके बाद मैकेंजी और फिशर को कहीं से ओइजा बोर्ड मिलता है और ओइजा बोर्ड एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से भूतों और आत्माओं से बातें की जाती हैं। यहाँ कह सकते हैं कि कांटेक्ट किया जाता है। वो सभी बोर्ड को देखकर उससे सवाल पूछने का डिसाइड करते हैं, पर सभी नशे में होते हैं, इसीलिए उस बोर्ड का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोगों से चले जाते हैं। अब यहाँ बस फिशर और मैकेंजी ही बचे थे। तभी फिशर उससे पूछता है कि वो स्पिरिट से क्या पूछने वाली थी, इस पर मैकेंजी उस बोर्ड को देखकर स्पिरिट से अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है। तभी ओइजा बोर्ड प्ले हो जाता है जो उन्हें एक कोड बताता है। मैकेंजी उस कोड को अपने हाथ पर लिख लेती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो बोर्ड असल में क्या मैसेज देना चाहता है। फिर अचानक मैसेज देने के बाद ओइजा बोर्ड से लकड़ी का टुकड़ा हवा में उछलकर सीधे दीवार से टकरा जाता है, जिसे देख दोनों बहुत डर जाते हैं। इसके बाद अगले दिन हम हेला बर्गर के बाहर दो डिटेक्टिव ब्रैंडा और ड्वेन को देखते हैं जहाँ लास्ट नाइट मर्डर हुआ था। उन दोनों को वहाँ ब्रैंडन की कार मिलती है जिसमें हर जगह खून नजर आ रहा था, पर उन्हें वहाँ कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। इधर मैकेंजी के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो अब घर पर आ गए हैं, जहाँ मैकेंजी की मदर मैकेंजी को चालान की वजह से डांटती है, पर मैकेंजी के फादर बहुत कूल है, इसीलिए वो मैकेंजी को चालान आने पर भी कुछ नहीं कहते। इस दौरान टीवी पर हेला बर्गर के बाहर हुए क्राइम सीन की न्यूज आती है। तभी मैकेंजी स्क्रीन पर एक कार नंबर देखती है जो कि ब्रैंडन का कार नंबर था। असल में यही नंबर मैकेंजी को रात में ओइजा बोर्ड ने बताया था। इसके बाद मैकेंजी अपने फ्रेंड से मिलती है और उन्हें इस बारे में बताती है, साथ ही पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करने का कहती है, पर उसके फ्रेंड्स ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह सब एक कोइंसिडेंट लग रहा था, इसीलिए उस कोड को वो इग्नोर कर देते हैं। अब हम उन्हें स्कूल में देखते हैं जहाँ मैकेंजी फिशर को बताती है कि किसी ने उसका कैमरा चुरा लिया है। इसके बाद हम उसे एक गैजेट यूज करते हुए देखते हैं जिसमें मैकेंजी को अजीब मैसेज दिखाई देते हैं। मैकेंजी ये देख डर जाती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। वहीं वॉल को हम स्कूल के लॉकर रूम में देखते हैं जहाँ उसे किसी के चलने की आवाज आती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हॉर्नी द क्लाउन उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ मैकेंजी लैब में काम कर रही होती है। तभी स्कूल का जेनेटर लेनी उसके पास आता है। लेनी मैकेंजी के सामने कुछ अजीब बिहेव करता है और फिर मैकेंजी को उसका कैमरा देता है। इस पर मैकेंजी उस कैमरा के बारे में पूछती है कि उसे वो कहाँ मिला, लेकिन लेनी वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब मैकेंजी स्कूल लैब में रुककर अपने कैमरे से फोटो को डेवलप करने लगती है, जिसमें उसे हेला बर्गर के बाहर मरे हुए उन 4 दोस्तों की फोटोज दिखाई देती है। इस दौरान हॉर्नी वहाँ आ जाता है, जिसे देख मैकेंजी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देख हॉर्नी उसे पकड़ लेता है, लेकिन मैकेंजी किसी तरह उससे बचते हुए भाग जाती है और हॉर्नी उसका पीछा करने लगता है। इसीलिए मैकेंजी उससे छुपने के लिए जिम में चली जाती है, जहाँ वो वॉल के सर को मॉडिफाइड माइक्रोवेव में देखती है। मैकेंजी वॉल के सर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी हॉर्नी उस माइक्रोवेव को चालू कर देता है, जिससे वॉल का सर एक्सप्लोड हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हॉर्नी वहाँ आ जाता है और मैकेंजी उससे बचकर भाग जाती है। इसके बाद वो लेनी से हेल्प मांगने के लिए उसके पास वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन हॉर्नी ने लेनी को पहले ही मार दिया था। अब लेनी की डेड बॉडी को वहाँ लटका देख मैकेंजी और भी डर जाती है और वो स्कूल से बाहर की ओर भागने लगती है, जहाँ गैलरी में वो एक ऑफिसर से टकरा जाती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स को टीवी पर हेला बर्गर का एड देखते हुए देखते हैं, जो बहुत फनी था और ऑफिसर्स उसे देख बहुत हंसते हैं। वहीं मैकेंजी को हम उसके पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो स्कूल में हुए मर्डर और क्लाउन मैन के बारे में बताती है, जहाँ ब्रेंडा और ड्वेन मैकेंजी से सवाल कर रहे होते हैं। मैकेंजी उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन उन दोनों को मैकेंजी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ऑफिसर को स्कूल में कोई भी माइक्रोवेव और डेड बॉडी नहीं मिली थी। इसीलिए अब वो दोनों स्कूल के जेनेटर लेनी को किलर समझने लगते हैं, लेकिन मैकेंजी के पेरेंट्स को उसकी बेटी की बातों पर पूरा ट्रस्ट था और वो उसका सपोर्ट कर रहे थे। अगले दिन मैकेंजी के घर उसके फ्रेंड्स आते हैं, जिन्हें वो हॉर्नी द क्लाउन मैन के बारे में बताती है। वो कहती है कि क्लाउन मैन अभी भी उन पर नजर रखे होगा। ये सुन वो लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं ब्रेंडा और ड्वेन हेला
बर्गर के ओनर जैक बेंजामिन के पास जाते हैं और उसके रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग मांगते हैं, जिस पर जैक बताता है कि उसके कैमरा काम नहीं करते हैं और वो बस उसने शो ऑफ करने के लिए लगा रखे हैं। ब्रेंडा और ड्वेन को रेस्टोरेंट में हुए मर्डर केस के बारे में जैक से कुछ मदद नहीं मिलती, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने रेस्टोरेंट की कैमरा रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। असल में उसने डिटेक्टिव ब्रेंडा और ड्वेन को झूठ बोला था क्योंकि वो उन्हें रिकॉर्डिंग देकर उनकी हेल्प नहीं करना चाहता था। इधर मैकेंजी अपने बॉयफ्रेंड फिशर के साथ कार्निवल हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। असल में वो दोनों कार्निवल हॉन्टेड हाउस में लोगों को डराने का वर्क किया करते हैं। मैकेंजी की माँ उसे आज काम पर जाने से मना करती है, लेकिन मैकेंजी उनकी बात नहीं मानती और फिशर के साथ कार्निवल निकल जाती है। वहीं उनके स्कूलमेट चैड और टीना एंजॉय करने आते हैं, मगर मैकेंजी और फिशर की उनसे नहीं बनती थी, इसीलिए उनके बीच बहस हो जाती है। इसके बाद चैड और टीना कार्निवल के अंदर जाकर हॉन्टेड राइड करते हैं। इस दौरान लाइट बंद हो जाती है और जैसी लाइट ऑन होती है हमें चैड का सर कटा हुआ दिखाई देता है। इसका खून टीना के फेस पर लगा हुआ था और वो ये देखकर बहुत डर जाती है। तभी होर्नी वहाँ जाता है जो टीना के ऊपर बार बार नाइफ से अटैक करके उससे भी जान से मार डालता है। वहीं फिशर होर्नी को मर्डर करते हुए देख शॉक में चला जाता है। इसके बाद हम मैकेंजी को उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ मैकेंजी की माँ का हाई स्कूल फ्रेंड मिलता है जो कि हॉन्टेड हाउस में आई टीना नाम की लड़की का फादर था। मैकेंजी की माँ और उनका फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनसे मैकेंजी को पता चलता है कि वो दोनों हेला बर्गर में मरे हुए 4 टीनेजर और उसकी फ्रेंड वॉल के पेरेंट्स को भी जानते हैं। तभी वहाँ मैकेंजी की फ्रेंड स्टार फायर आती है, जो मैकेंजी को बताती है कि हॉन्टेड हाउस टूटा पड़ा है और उसे कहीं भी फिशर नहीं मिल रहा, इसीलिए वो दोनों फिशर को ढूंढने निकल जाती हैं। वहाँ ढूंढने पर उन्हें फिशर मिल जाता है, इससे बहुत ही गहरा शॉक लगा हुआ था। अब डिटेक्टिव फिशर को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैकेंजी फिशर से मिलने हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पुलिस उसे मिलने से रोकती है। तभी मैकेंजी की मदर भी वहाँ जाती है। मैकेंजी अपनी माँ पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। तभी मैकेंजी कहती है कि वो जानती है जितने भी लोगों को क्लाउन मैन ने मारा है वो सभी उसकी माँ के स्कूल फ्रेंड्स के बच्चे हैं। वहीं ब्रेंडा मैकेंजी और उसकी फादर की बात सुनकर टीना के फादर से इस बारे में सवाल पूछने लगती है। असल में टीना के फादर फिशर को उसकी बेटी के गायब होने के जिम्मेदार समझ रहे थे, पर ब्रेंडा के सवाल करने पर उसे कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान फिशर अपने पास रखे बर्गर में कुछ मिला देता है और उसे डिटेक्टिव ड्वेन को खिला देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं मैकेंजी को हॉस्पिटल में क्लाउन बॉल के साथ एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो उसे 4:20 पर मिलेगा। इस बात को बताने के लिए मैकेंजी डिटेक्टिव ड्वेन के पास जाती है, लेकिन उसे वो बेहोश मिलता है और फिशर वहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद मैकेंजी अपनी कार से जाने लगती है। तभी फिशर कार की बैक सीट से बाहर निकलता है और मैकेंजी को चिल्लाने से रोकता है। अब मैकेंजी हॉस्पिटल में मिले नोट को फिशर को दिखाती है और फिशर उस नोट को देख किसी को कॉल करो जगह के बारे में पूछता है, जिसमें लिखा था कि वो उसे 4:20 पर मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेला बर्गर रेस्टोरेंट के फन क्लब में बनी दीवार पर 420 बॉयज लिखा हुआ है, ठीक वैसा जैसे मैकेंजी को उस नोट में दिखाई दिया था। यहाँ फन क्लब में हम 3 दोस्तों को देखते हैं। इसमें कैरी नाम की लड़की काउंटर पर ऑर्डर देने जाती है और उसके दोनों मेल फ्रेंड फन हाउस में ज्यादा ही मस्ती कर रहे होते हैं। तभी काउंटर मैन दोनों लड़कों को उनकी हद में रहने को कहता है, क्योंकि फन हाउस बच्चों के लिए था, न कि टीनेजर्स के लिए। वो दोनों नशे में थे, इसीलिए काउंटर मैन की बातें नहीं मानते, उल्टा उसे ही परेशान करने लगते हैं। अब काउंटर मैन कैरी को उसके दोस्तों के साथ बाहर निकलने का कहता है, लेकिन कैरी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और फिर अचानक होर्नी वहाँ से बाहर निकलता है, जो उन दोनों लड़कों को बुरी तरह मार डालता है। इससे पूरी जगह पर बस खून ही खून दिखाई दे रहा था। ये देखकर काउंटर मैन बेहोश हो जाता है और होर्नी कैरी को भी जान से मारकर सबकी बॉडी को वहाँ से गायब कर देता है। इधर मैकेंजी अपने घर पर आती है और अपनी माँ से फिर से सवाल पूछने लगती है कि वो उससे क्या छुपा रही है। अब फाइनली उसकी माँ उसे बताने के लिए रेडी हो जाती है। वो अपनी हाई स्कूल की स्टोरी बताते हुए कहती है कि हेला बर्गर के ओनर जैक बेंजामिन का लड़का आर्ची बेंजामिन मेरा स्कूलमेट था, जिसे मुझ पर क्रश था। अब क्योंकि वो बहुत सिंपल और इनोसेंट था तो सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, इसीलिए उसकी माँ और उनके फ्रेंड्स उसे हमेशा बुली करते थे। फिर एक दिन जब वो अपना बर्थडे मनाने के लिए हेला बर्गर में बैठा हुआ था तो सभी दोस्तों ने उसे डराने का प्लान बनाया और हेला बर्गर में जाकर उसके साथ प्रैंक किया। इसके कारण वो गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। तभी अचानक वहाँ केक कैंडल से आग लग गई और सभी दोस्त वहाँ से भाग गए, जिस वजह से आर्ची की जलकर डेथ हो गई। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि अब जैक बेंजामिन अपने बेटे की मौत का बदला हमारे बच्चों को मारकर ले रहा है। इस पर मैकेंजी कहती है कि वो जैक नहीं बल्कि आर्ची बेंजामिन की आत्मा है, जो कि होर्नी क्लाउन में है। अब मैकेंजी अपनी माँ की कहानी सुनकर उनसे बहुत गुस्सा थी, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद मैकेंजी, स्टार फायर, वैन और फिशर जैक बेंजामिन के घर जाते हैं ताकि वो जैक से बात करके आर्ची की स्पिरिट को मर्डर करने से रोक सकें, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैक ही अपने बेटे आर्ची की स्पिरिट को मर्डर करने से रोक सकता है। मैकेंजी अपने साथ ड्रिंक की बोतल लेकर आई हुई थी। वो सभी एक एक सिप लेकर 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और जैक के घर में जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आर्ची की स्पिरिट उसके फादर जैक से बात कर रही है। अब यहाँ डिटेक्टिव को मैकेंजी का कॉल आता है, जो उन्हें मैकेंजी के जैक के घर जाने की बात बताती है। इसीलिए डिटेक्टिव भी अब मैकेंजी के पीछे जैक के घर निकल जाती है। इधर मैकेंजी और फिशर आर्ची के रूम में जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत था। तभी एक क्लाउन टॉय मैकेंजी को उसका बर्थडे विश करता है। इसे सुन दोनों डर जाते हैं। फिर वॉच देखकर मैकेंजी बताती है कि उसका आज सच में ही बर्थडे है। मैकेंजी फिशर को बताती है कि आर्ची की डेथ उसके बर्थडे पर मेरी माँ के कारण हुई थी, इसीलिए आर्ची मुझे भी बर्थडे के दिन मारकर अपनी मौत का बदला लेगा। इस दौरान वहाँ की लाइट अब ऑफ हो जाती है। वहीं वैन को एक रूम में फ्रीजर दिखता है। वो अपनी पार्टनर स्टार फायर को बुलाता है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद वो उस फ्रीजर को ओपन करता है और उसे उसमें स्टार फायर की कटी हुई बॉडी दिखाई देती है। तभी वहाँ आर्ची आ जाता है, जो वैन के पेट को एक ही बार में काट कर मार डालता है। अब यहाँ मैकेंजी और फिशर जैक को ढूंढते हैं। तभी उनके सामने आर्ची आ जाता है, जिसे देख मैकेंजी डर कर भागने लगती है, पर आर्ची उन्हें पकड़ लेता है और मैकेंजी को मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी फिशर उसका मास्क
उतार देता है। फिशर उसके जले हुए फेस को देखकर शॉक में चला जाता है। तभी आर्ची फिशर की आंखों में देखकर कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, और तभी फिशर की आंखें रेड होने लगती हैं। इसके बाद आर्ची उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। अब तक डिटेक्टिव ब्रेंडा भी यहाँ पहुंच चुकी थी। इसे टेरेस पर जैक दिखाई देता है, जो अपने बेटे की स्पिरिट से डरकर छुपा हुआ था। डिटेक्टिव उसे खूनी समझती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम मैकेंजी को देखते हैं, जिसे आर्ची ने हेला बर्गर रेस्टोरेंट में बांध कर रखा था। इसके सामने एक केक और उसके सभी फ्रेंड्स की डेड बॉडी थी। इतना डरावना सीन देख मैकेंजी बहुत डर जाती है। असल में ये ठीक वैसा ही सीन था जैसा मैकेंजी की मां ने कई साल पहले आर्ची के साथ किया था। अब आर्ची वहाँ आता है और मैकेंजी का मुंह खोल उससे पूछता है कि उसे किस तरह की मौत चाहिए। इस पर मैकेंजी चीखने लगती है और आर्ची उसके पास आकर कहता है कि कम से कम उसकी माँ को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। इसके बाद आर्ची उसे मारने का प्लान बताकर उसके ऊपर पेट्रोल डालने लगता है, फिर कैंडल से आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ मैकेंजी की माँ आ जाती है, जो आर्ची पर शूट करके अपनी बेटी के हाथ खोलने लगती है, पर आर्ची को कुछ नहीं हुआ था। अब आर्ची फिर से उठता है और मैकेंजी की माँ का गला दबाकर उन्हें बेहोश कर देता है। इस दौरान मैकेंजी के हाथ खुल जाते हैं और वो अपने पास रखी ड्रिंक का एक सिप ले लेती है। अब जैसे ही आर्ची कैंडल लेकर मैकेंजी की ओर बढ़ता है तो मैकेंजी अपने मुंह में रखी ड्रिंक को कैंडल पर थूक देती है। इससे आर्ची की फेस पर आग लग जाती है। फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह से जलने लगता है। इसके बाद मैकेंजी अपनी माँ को होश में लाती है। तब तक आर्ची बुरी तरह से जलकर मर जाता है। अब पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों का ट्रीटमेंट करवाती है। साथ ही डिटेक्टिव ब्रेंडा बताती है कि फिशर क्रिटिकल कंडीशन में है, इसे उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। इसीलिए मैकेंजी और उसकी मदर फिश को देखने हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ फिशर अपने बेड पर नहीं होता। तभी मैकेंजी वहाँ की विंडो को ओपन देखती है। उस विंडो से नीचे देखने पर उसे फिशर के कपड़े दिखाई देते हैं। ये देख मैकेंजी समझ जाती है कि आर्ची की स्पिरिट अभी भी यहाँ है और उसने फिशर की बॉडी को पजेस कर लिया होगा। यानी आर्ची अपना बदला जरूर लेगा और वो अब फिशर की बॉडी की हेल्प से मर्डर करेगा। इसके बाद हम डिटेक्टिव ड्वेन को देखते हैं, जो हेला बर्गर के ड्राइव थ्रू पर जाकर बर्गर का ऑर्डर देता है। तभी हॉर्नी द क्लाउन यानी कि आर्ची जंप करके डिटेक्टिव की कार पर आ जाता है और ड्वेन के ऊपर अटैक करके उन्हें मार डालता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।